नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश। मन की शांति विद राजेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक चोर था। वह जंगल में जाते मुसाफिरों को लूट लेता था और लूटे हुए धन से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी एक बेटी थी और उसकी शादी लग गई थी। इस कारण से उसे ज्यादा धन की दरकार पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने पैसे वह कहां से लाएगा। एक दिन किसी गांव में सत्संग हो रहा था। उसने सोचा सत्संग कथा में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, यदि एक बार मोटा धन मिल जाए तो मेरी बेटी की शादी आराम से हो जाएगी। चोर भी उसी कथा में शामिल हो गया। सोचा कथा समाप्त होगी और लोग अपने अपने घर जाने लगेंगे, तब सुनसान रास्ते में मैं सारा धन लूट लूंगा। दोस्तों, कोई भी हो, कैसा भी हो, आप जहां जाएंगे, जैसे समाज के संगत कीजिएगा, उसका प्रभाव आप पर थोड़ा या बहुत जरूर पड़ेगा। भगवान की कथा शुरू हो जाती है। उसमें सुनाया जा रहा था, जो आदमी झूठ बोलता है और गलत काम करता है, यमराज के दरबार में उसे दंड भोगना पड़ता है। यह सुनकर वह घबरा जाता है और उसे मृत्यु के बाद का डर सताने लगता है कि हमने तो जिंदगी भर झूठ ही बोला है और गलत काम ही किया है। कथा समाप्त होने के बाद वह साधु के पास जाता है और कहता है, मैं चोर हूं, चोरी करके ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। चोरी करना मुझसे छूटता नहीं है, मेरे भी उद्धार का कोई रास्ता बताइए। साधु ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य रास्ता बताऊंगा। उसने चोर से कहा, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं आज से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। और वह वहां से जाने लगता है। कथा सुनने वाले भी सब अपने अपने घर चले जाते हैं और चोर उस दिन चोरी नहीं कर पाता है। चोर मन ही मन सोचा, उसने सोचा आज रात मैं राजा के घर में चोरी करूंगा और इसके बाद मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी लड़की की शादी के लिए धन इकट्ठा करना है। रात में वह राजमहल की ओर चल पड़ा। पहरेदार ने पूछा, कौन हो तुम? चोर ने तो झूठ बोलना छोड़ दिया था, तो उसने कहा, मैं चोर हूं। पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का आदमी है, पूछने से गुस्सा हो गया, इसलिए ऐसा बोल रहा है। पहरेदार ने रास्ता छोड़ दिया और कहा, भाई मैं तो पूछ ही रहा था, नाराज क्यों हो रहे हो? फिर चोर भीतर चला गया और उसने देखा इतना सारा धन, सोना चांदी। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और एक बड़ा सा बक्सा में अपने जरूरत के हिसाब से धन भरकर अपने माथे पर रख लिया और बाहर निकलने लगा। तभी दूसरे दरवाजे पर पहरेदार पूछा, क्या ले जा रहे हो? उसने कहा, इसमें ढेर सारा सोना चांदी और धन है, वही मैं ले जा रहा हूं। फिर पहरेदार ने कहा, किसको पूछकर अंदर आए थे? तो चोर ने बेहिजक कहा, मैं पहरेदार से पूछकर अंदर आया था, और यही सत्य भी था। चोर को उस दिन साधु के लिए बड़ा प्रेम आ रहा था। वह सोच रहा था, यदि मैं आज चोरी का सामान पकड़ा नहीं गया तो मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। पहरेदार से वह जरा भी झिझका नहीं और बोला, मैं जाऊं? पहरेदार को लगा इसमें कोई साधारण सामान होगा और लगता यह बहुत गुस्से वाला आदमी है, और चोर को उसने जाने दे दिया। जब सुबह हुई तो राजमहल में शोर मच गया, राजमहल में चोरी हो गई है। जब पहरेदार से पूछा गया तो उसने सारी कहानी राजा को बता दी। तो राजा ने पहरेदारों से उसे खोज कर लाने को कहा। पहरेदारों के बहुत प्रयास करने पर वह चोर को खोजने में सफल हुआ और उसे राज दरबार में पेश किया गया। चोर ने राजा को सारी कहानी सुना दी और कहा, मैं सत्य बोलने के कारण ही आज चोरी करने में सफल हुआ हूं। अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। आप मुझे सजा दे या ना दे, मैं यह बहुत खुश हूं। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चोर के सत्य बोलने से राजा बहुत खुश होता है और उसे अपने राज्य का प्रधान रक्षक बना देता है, और उसकी लड़की की भी शादी बड़े धूमधाम से होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस संगत में रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता ही है और हमारा जीवन उसी बहाव में बहकर चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।